बारिश की थपथपाहट के बीच रात गहराती जा रही थी। अकेले रास्ते पर चल रहे सूरज को घना जंगल पार करना था। उसके स्कूटर की हेडलाइट टूट चुकी थी, जिससे सिर्फ सामने का एक छोटा सा दायरा रोशन हो रहा था। अचानक स्कूटर की आवाज एक लचकदार सी आवाज में बदल गई। सूरज घबरा गया। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर स्कूटर को चेक किया, पर सब कुछ ठीक था। तभी एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बुदबुदाकर कुछ कह रही थी, जिसे सूरज समझ नहीं पा रहा था। डर के मारे सूरज ने वापस गाड़ी स्टार्ट कर भागने की कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वह और घबरा गया। बुढ़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। तभी सूरज को याद आया कि उसकी दादी ने उसे जंगल में भटकने वाली आत्मा के बारे में बताया था। वो आत्मा गाड़ियों को रोक लेती थी और हंसते हुए लोगों की जान ले लेती थी। सूरज अपनी जेब में ताबीज ढूंढने लगा जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसी वक्त बिजली चमकी और उसने देखा कि बुढ़िया अब हड्डियों का ढेर बन चुकी थी। उसकी हंसी खौफनाक चीख में बदल गई थी। सूरज ने ताबीज को हवा में लहराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे चीख कम होने लगी और आखिरकार बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद बारिश थम गई, हवा शांत हो गई और एकदम सन्नाटा छा गया। सूरज ने देखा कि स्कूटर स्टार्ट हो गई। बिना पीछे मुड़े वह तेज रफ्तार से जंगल से निकल भागा। घर पहुंचने के बाद भी वो रात भर सो नहीं सका। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और कानों में अभी भी वो खौफनाक चीख गूंज रही थी। इस 10 मिनट ने सूरज को जिंदगी भर का सबक सिखा दिया कि रात में अकेले जंगल से ना गुजरे। हफ्तों बीत गए, लेकिन सूरज को उस रात का खौफ सताए ही जा रहा था। हर रात सपने में उसे वही बुढ़िया दिखाई देती, वही चीखें सुनाई देती। उसकी दादी के बताए मंत्र भी अब असर नहीं कर रहे थे। एक रात सोने से पहले उसने दराज खोली और उस ताबीज को गौर से देखा। वह काला हो गया था, मानो किसी अदृश्य बुरी ताकत ने उसे छू लिया हो। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया और हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। सूरज ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर दराज के पास से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस कर। सूरज का दिल दहल गया। वह समझ गया कि बुरी आत्मा वापस आई है। घबराते हुए उसने ताबीज को पकड़ा और दौड़कर मंदिर की तरफ भागा। पूजा की थाली उठाई और भगवान से मदद की गुहार लगाई। पूजा करते वक्त भी उसे फुसफुसाहट सुनाई देती रही। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। घंटी की तेज ध्वनि के साथ कमरे का तापमान फिर से सामान्य हो गया और फुसफुसाहट भी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद थकावट के मारे सूरज वहीं सो गया। सुबह उठने पर कमरे में शांति थी। पूजा की थाली गिरी हुई थी, लेकिन ताबीज गायब था। मोहित को लगा शायद यह एक बुरा सपना था, लेकिन मंदिर की घंटी अभी भी हिल रही थी, मानो उसे यह बता रही हो कि खतरा अभी टला नहीं है। अब सूरज को किसी तांत्रिक या गुरु की मदद लेनी होगी, जो उसे इस बुरी आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सके। ये जंगल से भागने जैसा आसान नहीं होगा। ये लड़ाई उसकी जान की होगी। हफ्तों बीत चुके थे और हर बीतता दिन सूरज के लिए एक परीक्षा बन गया था। रातों को नींद गायब और दिन में बेचैनी उसे तिल मिलाकर रखती थी। दादी का दिया हुआ ताबीज गायब था और उसके साथ उसका आखिरी सहारा भी चला गया था। मन में ये सवाल बार बार कचोट करते थे। क्या वो बुरी आत्मा वापस आ गई है? क्या वो अब सुरक्षित नहीं है? एक शाम घबराए हुए सूरज ने अपने बचपन के दोस्त राहुल को सारी कहानी बताई। राहुल, जो पुराने जमाने की रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखता था, सूरज की बातों को ध्यान से सुनता रहा। जब सूरज ने खत्म किया तो राहुल बोला, मुझे लगता है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इन चीजों को समझता हो। राहुल उसे एक बूढ़े तांत्रिक के बारे में बताता है जो शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। सूरज
किसी भी सहारे को थामने को आतुर अगले ही दिन राहुल के साथ तांत्रिक के पास जाने का फैसला कर लेता है। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था वो बूढ़ा तांत्रिक। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और लंबी दाढ़ी उसके चेहरे को और भी भयानक बना रही थी। सूरज ने उसे सारी घटना विस्तार से बताई। तांत्रिक ने ध्यान से सुना और फिर बोला, वो आत्मा तुझसे बदला लेना चाहती है। उसने तुझसे अपना ताबीज छीन लिया है और अब वो तुम्हारी रक्षा करने वाली कोई चीज नहीं छोड़ना चाहती। तांत्रिक ने सूरज को एक नया ताबीज दिया और कुछ खास मंत्र बताए। उसने ये भी बताया कि आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए उसे जंगल में एक खास जगह पर जाना होगा, उसी जगह जहां सूरज का सामना उस बुरी आत्मा से हुआ था। सूरज डर से सहम गया। क्या वो फिर से उस जंगल में जा सकता है? लेकिन जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। वह राहुल के साथ अगली रात जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। ये रात उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली थी। पूरी रात बारिश होती रही। तेज हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे, मानो प्रकृति खुद इस आने वाले संघर्ष को महसूस कर रही हो। सूरज और राहुल तांत्रिक के दिए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां काली रात में सूरज का सामना बुरी आत्मा से हुआ था। पेड़ों की टहनियों से टपकता हुआ पानी उन्हें और भी ज्यादा भीगा रहा था, लेकिन डर का पसीना उनके माथे पर पहले से ही जम चुका था। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि अनुष्ठान के लिए एक खास पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदना होगा। बारिश में गड्ढा खोदना मुश्किल था, लेकिन राहुल ने सूरज की हिम्मत बढ़ाई और दोनों मिलकर काम में जुट गए। जैसे ही गड्ढा बनकर तैयार हुआ, अचानक हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाओं से कर्कश चीखें निकलने लगीं। सूरज सहम गया। बुरी आत्मा आ चुकी थी। उसी वक्त राहुल ने सूरज को तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र का पाठ करने के लिए कहा। सूरज ने थरथराती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन वह जानता था कि रुकना उसकी मौत को दावत देना होगा। धीरे धीरे मंत्र के प्रभाव से वातावरण बदलने लगा। हवा शांत हो गई और अंधेरा कम होने लगा। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि सूरज और राहुल दोनों के कान बहने लगे। चीख धीरे धीरे तेज से कमजोर होती गई और आखिरकार बंद हो गई। एक अजीब सी शांति छा गई, मानो जंगल सांस लेना रोककर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा हो। सूरज ने आंखें खोली। सामने गड्ढे में एक धुआं उठ रहा था। धीरे धीरे धुआं छंटा और उसकी जगह एक हल्की रोशनी नजर आई। सूरज समझ गया कि बुरी आत्मा अब शांत हो चुकी है। उसने राहुल के साथ मिलकर गड्ढे को मिटा दिया और जल्दी से जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। सुबह होते होते वे शहर पहुंच गए। सूरज पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत के भाव स्पष्ट थे। उसने राहुल को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इस पूरे अनुभव ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने ये जाना कि अंधेरे से लड़ने के लिए कभी कभी हिम्मत ही काफी नहीं होती, बल्कि दोस्ती और विश्वास भी उतने ही जरूरी होते हैं। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल खटक रहा था। क्या वाकई बुरी आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई है, या ये सिर्फ एक छोटी सी जीत है किसी लंबे युद्ध की शुरुआत में? वक्त ही बताएगा कि भविष्य में उसका सामना किस तरह की चुनौतियों से करवाएगा। हफ्तों बीत गए और सूरज की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। नींद वापस आ गई थी और दिन में भी बेचैनी कम हो गई थी। राहुल के साथ जंगल में किया गया अनुष्ठान कामयाब रहा था, या कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक रात अचानक सूरज की नींद टूट गई। उसे लगा कमरे में कोई है। घबराकर उसने आंखें खोली। सामने अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से आती हुई मंद हुए गुआंग कमरे को थोड़ा रोशन कर रही थी। तभी उसने देखा दीवार पर उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई सी खड़ी है। वह परछाई लंबी और दुबली थी, बिल्कुल उसी बुढ़िया जैसी जैसा उसका सामना जंगल में हुआ था। सूरज की सांसें थम गईं। वह हिल भी नहीं सकता था। धीरे धीरे परछाई हिलने लगी, मानो वो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तभी मोहित को तांत्रिक के शब्द याद आए, बुरी आत्मा आसानी से नहीं हार मानती।
उसने झट से उठकर बिस्तर के नीचे से तांत्रिक द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र उसके होठों से निकला, कमरे का तापमान फिर से गिर गया। हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और दीवार पर खड़ी परछाई अचानक गायब हो गई। सूरज ने पूरी रात मंत्र पढ़ते हुए गुजारी, इस डर से कि कहीं वो परछाई वापस ना आ जाए। सुबह होते ही उसने राहुल को फोन किया और सारी रात की घटना बताई। राहुल भी सहम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तांत्रिक का दिया हुआ अनुष्ठान नाकामयाब रहा? क्या बुरी आत्मा और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है? राहुल ने सूरज को सुझाव दिया कि वो वापस तांत्रिक के पास जाएं। उन्हें यह जानना था कि आगे क्या करना है। शायद ये जंगल से भागने जैसा आसान नहीं होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी जान की नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व की थी। सूरज और राहुल जल्दबाजी में तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक उन्हें देखकर चौंक गया। उसने उनकी परेशानी सुनने के बाद गंभीरता से कहा, मुझे ये आशंका थी, वो आत्मा बहुत बलशाली है। जंगल में किया गया अनुष्ठान उसे कमजोर जरूर कर पाया है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस बुरी आत्मा को शांत करने के लिए एक और भी शक्तिशाली अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान काफी खतरनाक होगा और इसके लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ दूर पहाड़ों पर मिलती है। सूरज घबरा गया। क्या वो इस नए खतरे का सामना कर पाएगा? लेकिन उसे हार मानने का विकल्प नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसे यह चुनौती स्वीकार करनी थी। तांत्रिक ने उन्हें उस जड़ी बूटी को लाने का निर्देश दिया और कुछ मंत्र सिखाए जिनका इस्तेमाल वो बुरी आत्मा से खुद को बचाने के लिए कर सकता है। सूरज, आरसीबी और राहुल जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। पहाड़ों का रास्ता कठिन और खतरनाक था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो जड़ी बूटी उन्हें वहां मिलेगी भी या नहीं। लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने यात्रा की तैयारियां की। उन्होंने जरूरी सामान इकट्ठा किया और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया। आखिरकार वो दिन आया। वो पहाड़ों की ओर चल पड़े। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश, तेज हवाएं और जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहा, लेकिन उनकी जिंदगी दांव पर लगी थी, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो आखिरकार उस दुर्लभ जड़ी बूटी को खोजने में कामयाब हो गए। वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन था, लेकिन वो जड़ी बूटी उनके हाथों में थी जो उम्मीद की एक किरण जगाती थी। वापस लौटकर उन्होंने तांत्रिक से मुलाकात की और उसे जड़ी बूटी दिखाई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अब वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान करने के लिए तैयार है। ये कहानी का अभी अंत नहीं है। ये अंतिम अनुष्ठान कैसा होगा? क्या सूरज बुरी आत्मा से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकेगा? ये हम अगले अध्याय में देखेंगे। चांद की धुंधली रोशनी पहाड़ों से झांकती हुई जंगल में तांत्रिक के झोपड़े को रोशन कर रही थी। हवा में जड़ी बूटियों की तीखी गंध फैली हुई थी। तांत्रिक ने एक जटिल वेदी तैयार की थी जिस पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। सूरज और राहुल गंभीरता से खड़े थे। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ उम्मीद का भाव भी झलक रहा था। तांत्रिक ने सूरज को जड़ी बूटी सौंपी और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। कमरे में काली छायाएं नाचने लगीं और तापमान तेजी से गिर गया। अचानक झोंपड़े की दीवारें हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मोहित ने तांत्रिक के बताए अनुसार जड़ी बूटी को आग में डाला। हवा में एक भयानक चीख गूंजी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। झोंपड़ा तेज हवा से कांपने लगा। राहुल सहम गया, लेकिन सूरज ने तांत्रिक के साथ मंत्रों का जाप जारी रखा। उनकी आवाजें थकान से कांप रही थीं, लेकिन हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था। धीरे धीरे चीख कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार बंद हो गई। कमरे में छायाएं गायब हो गईं और हवा शांत हो गई। तांत्रिक ने थका हुआ सांस छोड़ते हुए कहा, अनुष्ठान पूरा हो गया है। बुरी आत्मा अब शांत हो चुकी है। सूरज और राहुल ने राहत की सांस ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह खौफनाक सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी।
ताकि यह आत्मा वापस ना आ सके। उसने सूरज को कुछ ताबीज दिए और भविष्य में किसी भी परेशानी के लिए उससे संपर्क करने के लिए कहा। कुछ दिन बाद सूरज अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा था। जंगल और बुरी आत्मा के खौफनाक सपने अब भी उसे कभी कभी सताते थे, लेकिन वह धीरे धीरे उनसे उबर रहा था। राहुल का साथ और तांत्रिक का मार्गदर्शन उसकी ढाल बन गया था। एक रात सोने से पहले सूरज ने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी जंगल को कोमलता से नहा रही थी। पहले की तरह अब उसे जंगल से कोई खौफ नहीं आ रहा था। उसने राहुल को धन्यवाद देने और तांत्रिक से आशीर्वाद लेने का मन बना लिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि अंधकार और भय कितने भी बड़े क्यों न हो, हिम्मत, विश्वास और सही मार्गदर्शन से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सूरज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जिंदगी की तरह कहानियां भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हर अंत एक नई शुरुआत का सूत्र होता है।